नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सत कबीर करुणामय में। दोस्तों, अभी मार्केट में नए नए बाबा आ रहे हैं और जिनका बोलबाला समाज में है, लोगों को अच्छी तरह से गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करने में उनकी अहम भूमिका है और लोग गुमराह हो भी रहे हैं और बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। बाबाओं का आजकल का जो बिजनेस है, खूब नचाना, नाचना और हंसी किल्ली उड़ाना और भगवान के सही मार्ग से दूर करना इनका पेशा बन चुका है। जैसा कि अभी एक उमेश शास्त्री जी आए हैं मार्केट में। अब उमेश शास्त्री जी को आध्यात्मिक ज्ञान जीरो, क्योंकि इनको गीता जी का कोई ज्ञान नहीं है। एक कर्मकांड विद्या पे आरूढ़ करते हैं समाज को। इनको वेद का भी कोई ज्ञान नहीं है, गीता जी का भी कोई ज्ञान नहीं है। अगर कोई बात ऐसी किसी ग्रंथ में लिखी है तो वो परमात्मा के विधान से हटके है ना, वेद और शास्त्र से हटके है। तो कहने का, और एक और बाबा आए थे, बहुत टकलू बाबा हैं, उनका नाम तो मेरे को याद नहीं है, बाकी मैं उनका फ़ोटो आपके सामने पेश कर दूंगा। तो कहते हैं, और फिर एक और बाबा आए थे, शिवांश दुबे जी। ऐसे ऐसे कई बाबा मार्केट में आ रहे हैं जो समाज को गुमराह करने का ठेका ले चुके हैं। तो समाज से प्रार्थना है कि सतर्क रहें, इन लोगों से, पाखंडियों से, सही मार्ग प्राप्त करें और अपना जीवन जो है सफल बनाएं। आज पूरे संसार में एक ही संत काफ़ी है, वो कि जगत गुरु रामपाल जी महाराज। जगत गुरु रामपाल जी महाराज 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, इन सभी से ज्ञान समाज को दे रहे हैं। गीता जी में लिखा हुआ है 15वें अध्याय के पहले से चौथे श्लोक तक, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहु अव्ययम् छंदासि यस् प्रणाली यस् तं सा वेद वेद। जो संसार रूपी पीपल के लटके हुए वृक्ष की जानकारी पत्तों से, जड़ से और तना और शाखा सही विभाजित सभी विभागों की सही साठ जानकारी देता है, वही परम संत होता है। और 16वें अध्याय के 23-24वें श्लोक में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण कराते हैं, नाचना गाना, ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, गीता जी में, वेद में नहीं लिखा। संगीत बजाना कहीं शास्त्र में, वेद में नहीं लिखा। और लेडीज़ों से ठुमके लगवाना किसी शास्त्र में नहीं लिखा। अब गीता जी में ये चीज़ नहीं लिखी है और वेद में ये चीज़ नहीं लिखी है, फिर आप अगर इससे विपरीत समाज को कथा सुनाते हैं और नचाते हैं और नाचते हैं और गाना गलाते हैं, तो भगवान के विधान का, भगवान की गीता जी का अपमान कर रहे हैं आप। आपको भगवान के विधान का ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रकार से समाज को भ्रमित ना करें। समाज का जीवन बड़ा अनमोल है। समाज क्या तुम्हारे जैसे भोले भाले गुरुओं की, चतुर गुरुओं की बातों में आ जाते हैं? भोले भाले भक्त हैं, श्रद्धालु हैं। अरे हमारे गुरुजी सही बोल रहे होंगे, क्योंकि श्रद्धालुओं ने कभी शास्त्र पढ़े नहीं हैं। जिनने शास्त्र पढ़े हैं, आज हमारे वो भगत भाई इनके ज्ञान का उत्तर यूट्यूब पे दे रहे हैं, फेसबुक पर दे रहे हैं, सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे तहलका सा मचा रखा है। इन नकलियों की पोल अच्छे से खोल रहे हैं। कहने का मतलब है, समाज को चाहिए कि सच्चाई सुने और समझें, इन पाखंडियों के चक्कर में ना पड़ें। गीता जी में बताया कि एक ही परमात्मा पूजा के योग्य होता है। वो वेद में भी यही बताया है कि पूर्ण परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है और पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी की ही पूजा करने का विधान है। गीता जी में कहा है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि एकम शरणम ब्रज, यानी कि आप उस एक अद्वितीय परमेश्वर की शरण में चले जाओ और मेरी साधना मुझ में त्याग दो, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये गीता ज्ञान देने वाला भगवान कह रहा है कि अर्जुन, उसकी शरण में जाना है, मोक्ष पाना है तो उसकी शरण में जाओ आप, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करूंगा। और गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में बोला है कि वही परमेश्वर सर्वशक्तिमान है जो पूजा के योग्य है और सनातन परम धाम में वो रहता है। गीता अध्याय 8 की श्लोक नंबर 9 में बोला है कि वो कबीर देव परमेश्वर है जो स्वयंभू है, वो स्वयं प्रकट होता है, स्वयं प्रकाशित है, सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का पालन करता है। और 7वें अध्याय के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा हुआ है कि तीनों लोकों में प्रवेश करके
15वें अध्याय के 16, 17, 18 श्लोक में लिखा हुआ है कि वो 3 परमात्मा बताए हैं, ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, ब्रह्म अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। तो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 3 में उसका विवरण है कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो अब ये बताओ, हमारे पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी ने दुनिया में शास्त्र दिखाए दुनिया वालों को और टीवियों पे दिखाए, धर्म गुरुओं को दिखाए, ये क्यों नहीं मान रहे हैं? इनकी आंखों में क्या पानी पड़ गया है? अंधे हो गए हैं क्या? इनकी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है क्या नकलियों की? कि देख के भी नहीं मान रहे समाज को? अरे शास्त्र खोल के दिखाने लग रही है परम पूज्य गुरु संत रामपाल जी, और आप बेवकूफ समाज को बना रहे हैं, और आप खुद बन रहे हैं बेवकूफ। अपने चेले बना लिए आपने बहुत, और आपको क्या है, महिमा की भूख हो चुकी है, इसलिए आप इस पदवी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। चेले जूते मारेंगे तुम में अगर ये सच्चाई बता देंगे तो, इसलिए बच रहे हैं कि जितना हो सके गुमराह करो, समाज ऐसा ना हो उल्टा हमारे ऊपर मारने को धावा बोल दे। अरे भाई, तुमने गलत समाज को भ्रमित कर रखा है, गलत मार्ग बता रखा। सबसे बड़ा पाप है तो दिशा भ्रष्ट करने का है। अगर किसी व्यक्ति की दिशा भ्रष्ट की जाती है, जैसे कि कोई यात्री अगर रास्ते में यात्रा कर रहा हो, अगर कोई गलत रास्ता बता दे तो सबसे बड़ा पापी होता है वो प्राणी। तो उसको गलत मार्ग बता दिया, गलत रास्ता दिखा दिया उसने, समझ गए? तो इस प्रकार भक्ति मार्ग भी होता है। जो वेद शास्त्र में भक्ति मार्ग लिखा हुआ है, अगर कोई गलत मार्ग बता देता है, किसी को गलत दिशा दे देता है, भक्ति वो परमात्मा से दूर कर देता है, तो परमात्मा से दूर करने का जो पाप होता है वो इतना बड़ा पाप होता है कि करोड़ गौओं की हत्या करने के बराबर पाप होता है उसके लिए। बताओ, और ये हंस खोल के वो सहज में कर रहे हैं। इन पापी व्यक्तियों से बचें और समाज को जागृत होने की आवश्यकता है। जागो समाज वालों, जागो, इन मूर्खों से पल्ला साफ कर लो, इन पापियों से। बस मेरा यही कहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। सत्य साहेब बोलो, संत रामपाल जी भगवान की जय।